हेलो गाइस, टेक न्यूज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज Xiaomi की तरफ से है। तो आज Redmi K30 Pro एंड Redmi K30 Pro Zoom एडिशन चाइना में लॉन्च हो चुके हैं। Redmi K30 Pro की स्टार्टिंग प्राइस है 2999 युआन यानी कि करीबन 30 to 31,000 रुपीज और ये सबसे लोवेस्ट प्राइस पर आने वाला फोन बन जाता है जिसमें हमें स्नैपड्रैगन 865 मिलता है। Redmi K30 Pro एंड Redmi K30 Pro Zoom एडिशन बेसिकली एक सेम ही फोन है, बट इसमें हमें कैमरे में डिफरेंस मिलता है। Redmi K30 Pro में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस मिलता है और जूम एडिशन में इसके बदले मिलता है हमें टेलीफोटो लेंस 8 मेगापिक्सल का और वहां पर हमें ड्यूअल OIS का भी सपोर्ट मिलता है। Redmi K30 Pro जूम एडिशन में 3x ऑप्टिकल जूम मिलता है और वहां पर 30x डिजिटल जूम का भी सपोर्ट मिलता है। उतना ही फर्क है इन दोनों फोन्स में। और उन्होंने इस इवेंट में लॉन्च किया है उनका स्मार्ट टीवी जिसका नाम है Redmi Smart TV Max। इसमें हमें 98 इंच की डिस्प्ले मिलती है और ये डिस्प्ले आती है 4K रिजोल्यूशन के साथ। 4K डिस्प्ले के साथ उन्होंने 98 इंच का टीवी लॉन्च किया है। इसमें हमें उनकी कस्टम चिप भी मिलती है इस टीवी में और इस टीवी के बेजल्स बहुत ही थिन मिलते हैं। बहुत थिन बेजल के साथ ये टीवी लॉन्च हो चुका है। इसमें हमें 4GB की रैम मिलती है एंड 64GB की स्टोरेज भी मिलती है और इसकी प्राइस है अराउंड 2,15,000 रुपीज। 2,15,000 रुपीज में 98 इंच का टीवी मिलता है। इंडिया में जो 98 इंच के टीवी है उनकी प्राइस है 40 लाख 50 लाख और वो है सैमसंग एंड LG कंपनी के और इन्होंने लॉन्च किया है सिर्फ 2,15,000 में। ये इंडिया में भी शायद आने ही वाला है। उसके साथ साथ उन्होंने अपना Redmi स्मार्ट स्पीकर को भी लॉन्च कर दिया है और ये स्पीकर आता है टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ और इसकी प्राइस है अराउंड 3,500 रुपीज। तो दोस्तों ये तीनों प्रोडक्ट्स Xiaomi ने आज लॉन्च कर दिए हैं। इन तीनों प्रोडक्ट्स में से आपको कौन सा अच्छा लगा आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज नोकिया की तरफ से है। तो कुछ दिन पहले मैंने आपको कहा था कि नोकिया अपना 43 इंच वाला टीवी सून लॉन्च करने वाला है और आज ये कंफर्म हो चुका है कि नोकिया इसे जल्द ही इंडिया में लॉन्च करने ही वाला है और आज पता चला है कि इसमें भी हमें JBL के स्पीकर्स मिलने वाले हैं और इसकी डिजाइन भी सेम होने वाली है उनके पहले टीवी जैसी। तो आपको क्या लगता है इसकी प्राइस क्या होगी आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज Vivo की तरफ से है। तो आज Vivo S6 5G 10 सर्टिफिकेशन पे लिस्ट हो चुका है जहां से ये पता चलता है कि इसमें हमें कोड रियर कैमरास मिलने वाले हैं और इसमें हमें ड्यूअल पंच होल के साथ डिस्प्ले मिलने वाली है। और दोस्तों अगर आपको मेरी ये टेक न्यूज पसंद आ रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। अब बात करते हैं Realme के बारे में। Realme की तरफ से दो न्यूज आ रही है जहां पर एक बुरी खबर है और दूसरी अच्छी खबर है। पहले आपको मैं बुरी खबर सुना देता हूं। तो आज Realme ने कंफर्म कर दिया है कि Realme Narzo की सेल वो लोग कैंसिल करने वाले हैं। कुछ दिनों के लिए वो लोग Realme Narzo की सेल नहीं करने वाले। और अच्छी खबर यह है कि आज माधव सेठ ने कंफर्म कर दिया है कि Realme Narzo लॉन्च होने ही वाला है 26 मार्च को। तो ये लॉन्च तो होगा बट इसकी सेल कुछ दिनों के लिए नहीं होने वाली और उनकी ये सेल इंडिया लॉकडाउन है इसकी वजह से उन्होंने कैंसिल की है। अगली न्यूज भी इंडिया लॉकडाउन के ऊपर ही है और ये न्यूज है Xiaomi की तरफ से। तो आज Redmi Note 9 Pro Max की पहली सेल थी और वो उन्होंने कैंसिल कर दी क्योंकि इंडिया लॉकडाउन है इसकी वजह से ही उन्होंने कैंसिल कर दी Redmi Note 9 Pro Max की पहली सेल। अगली न्यूज iQoo की तरफ से है। तो हमें पता है कि iQoo 3 इंडिया में कुछ हफ्ते पहले ही लॉन्च हुआ है और आज Vivo की साइड से ये पता चला है कि iQoo अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है और ये स्मार्टफोन है iQoo 3 Neo। iQoo 3 Neo इंडिया में भी सून लॉन्च होने ही वाला है। तो दोस्तों क्या आप लोग iQoo 3 Neo के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज सैमसंग की तरफ से है। तो आज सैमसंग ने अपना नया फोन अनाउंस किया है जिसका नाम है सैमसंग गैलेक्सी A31। इसमें हमें 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। इसमें हमें मीडियाटेक की तरफ से आने वाला प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक Helio P65।
इसमें हमें 5000 mAh की बैटरी मिलती है, जिसको हम चार्ज कर पाएंगे 15 वोल्ट के फास्ट चार्जर से। और ये चार्जर हमें बॉक्स में ही मिलने वाला है। इसमें हमें क्वाड रियर कैमरास मिलते हैं, जहां पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी सेंसर मिलता है। सैमसंग ने इसे अभी अनाउंस किया है। इसकी प्राइस इन्होंने अभी बताई नहीं है और पता चला है कि इसकी प्राइस करीबन 15,000 के अंदर हो सकती है। आपको क्या लगता है इसकी प्राइस क्या होगी? आप वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। अगली न्यूज भी सैमसंग की तरफ से ही है। तो आज सैमसंग गैलेक्सी M51 के कुछ रेंडर्स सामने आए हैं, जहां से ये पता चलता है कि सैमसंग गैलेक्सी M51 में पंच होल कैमरे के साथ डिस्प्ले मिलने वाली है। इसमें हमें ट्रिपल रियर कैमरास भी मिलने वाले हैं। और एक बात पता चली है कि इसका नाम शायद सैमसंग गैलेक्सी M51 नहीं हो सकता, ये शायद सैमसंग गैलेक्सी M41 के नाम से भी लॉन्च हो सकता है। अगली न्यूज LG की तरफ से है। तो काफी महीनों के बाद LG की खबर आई है। तो आज पता चला है कि LG अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च करने वाला है, जिसका नाम है LG G9 ThinQ। और इसमें स्नैपड्रैगन 765G का प्रोसेसर मिलने वाला है, यानी कि LG भी अपना 5G फोन लॉन्च करने वाला है। और पता चला है कि इसमें हमें 4000 mAh की बैटरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, क्या आप लोग LG के 5G स्मार्टफोन के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं? आपको मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतनी टेक न्यूज थी। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए हो तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे वीडियोस लाते रहता हूँ। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।